क्या आप जानते हैं कि ऐसी शक्ति के बारे में जो कि कुछ भी करने में सक्षम है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खईस की या खबीस की। इनका नाम तो आपने बहुत जगह सुना होगा, खबीज। पर ये कौन होते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा। खईस को मरघट का राजा भी कहते हैं। ये हर कार्य करने में साधक होते हैं। इनका प्रयोग जनरली लोग बाग मारने में, वशीकरण में, शत्रु उच्चाटन में हर तरीके से प्रयोग कर लेते हैं और ये कार्य बहुत तेजी से करते हैं और पूरी परिपक्वता से करते हैं। अगर यदि इन्हें लड़की पे भेजा जाए, किसी स्त्री पे भेजा जाए, ये उसके साथ बहुत गलत कर सकते हैं, क्योंकि एक तो खईस ऐसे भी होते हैं कि अगर इन्हें कोई स्त्री पसंद आई तो ये उसके ऊपर भी चल देते हैं। रास्ते से पकड़ना, इस तरीके की हरकतें करना, और यदि किसी ने इनको तंत्र मंत्र द्वारा प्रयोग किया है तो भी ये स्त्री पे बहुत जल्दी चले जाते हैं अगर इन्हें भेजा जाए, कोई साधक भेजता है तो, क्योंकि स्त्रियों से ये बहुत आकर्षित रहते हैं। ये एक स्त्री के मूल अंग में बैठते हैं जो कि नाभि से नीचे होता है, जिसे कोक भी कहते हैं। कोक के स्थान पे बैठते हैं। अगर इन्हें कोक बांधने पे भेजा जाए तो ये मूल स्थान पे बैठे रहेंगे और किसी भी स्त्री को गर्भ धारण नहीं होगा। ये एक तरीके से उसे पत्नी तरीके से बना लेते हैं उस स्त्री को। यदि इन्हें किसी मैरिड कपल के बीच में भेजा जाए तो ये उस स्त्री को तो अपना वाइफ के तरीके से ट्रीट करेंगे, पर हस्बैंड को ये बिल्कुल अपने से उसको दूर कर देंगे। जो फीमेल है उसको अपने पार्टनर को देख देख के गुस्सा आती रहेगी, उनको चिढ़ लगने लगेगी। इस तरीके की स्थिति पैदा कर देते हैं ये। जबरदस्ती की लड़ाइयाँ करना, स्त्री की सारी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो चीज उसके पास अवेलेबल हो जाएगी। इनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। यदि कोई साधक इन्हें जबरदस्ती हटाना भी चाहे तो ये उस स्त्री को बाज भी कर सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान पूर्वक हटाना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं होता। ये एक तरीके से जिंद से एक लेवल नीचे की कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि हर कार्य करने में ये भी सक्षम रहते हैं। इनका प्रयोग गंध क्रिया में ज्यादा किया जाता है, अलग अलग तरीके से, किसी को पीड़ा देने में, किसी को मारने में, किसी को वशीभूत करने में, किसी को बर्बाद करने में। इनके बारे में पता करना भी इतना आसान नहीं होता और हर कोई खईस को हटा नहीं पाता, क्योंकि अच्छी शक्तियां होती हैं वो इनमें हाथ भी नहीं डालती खईस के केस में। इनका निवारण केवल वही साधक कर सकता है जो अच्छे से अच्छे में चल जाए और गंदे से गंदे में प्रयोग कर ले। ये तभी बाज आ सकते हैं और इनको बहुत सावधानी पूर्वक हटाना पड़ता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही में ये उस व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। यदि किसी के शादी में फेरे में प्रयोग किया जाए इनका, या इसके किसी के साथ में फेरे पड़ जाए, तो वो हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तरीके से असंभव के समान ही हो जाता है। कई साधक इनको शांत तो कर देते हैं पर पूर्णता से नहीं हटा पाते।